हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10 की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए सारे चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आई होप आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है, वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, गिव रीज़न टू जस्टिफाई द आंसर्स। तो आपको पता है कि हमें केमिकल रिएक्शंस की को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसमें आंसर लिखा है टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिविंग अ एग्जाम्पल लिस्ट टू इंफॉर्मेशन विच केमिकल्स विच मेक अ केमिकल इक्वेशन यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा आपका फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट मस्ट बी मैंशन, एंड सेकेंड है इसका कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस आर रिटन ऑन द एरो हेड। कोई भी रिएक्शन जब जनरली होती है तो उसमें दो चीज़ें हमें मेंशन होनी चाहिए कि आपका जो कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, या वो एक्वस में है या सॉलिड है या लिक्विड है। एंड सेकंड, जो एरो के हेड पे आपको लिखा होना चाहिए ये रिएक्शन थर्मली आगे को प्रोसीड की जा रही है, केमिकली की जा रही है। तो ये सब चीज़ें रिएक्शन में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि MnO2 + 4Al गिव्स Mn और Al2O3। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो Mn है, MnO2, उससे हमारा सीधे Mn बन रहा है, ठीक है। और Al ऑक्सीजन जो था, एल्यूमिनियम से हमारा Al2O3 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा Al बन रहा है, Al इज़ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम में क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो आपको पता होगा कि Mg + O2 गिव्स MgO बना देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो मीन्स आपको पता, थर्मिक मतलब आपको पता है कि हीट से रिलेटेड है, एंड एक्सो मतलब हीट का बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, वेर एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व बाय द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शंस लिखी हुई है कि कार्बन + ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड + हीट। सिमिलरली अमोनिया के फॉर्मेशन में भी हमारा क्या होता है, हीट भाव इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट एंडोथर्मिक के कुछ रिएक्शंस हैं कि कार्बन + सल्फर विद कार्बन डाइसल्फाइड बनता है, प्लस हीट इसमें ऑब्जर्व कर दे रहा है। सिमिलरली NO का जब हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तभी भी हमारा हीट अंदर इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी CaO + H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। तो आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता चल रही होंगी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक दो कंपाउंड मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस गिव BaSO4 + AlCl बन रहा है। तो ये वाली रिएक्शन में आपका एक कंपाउंड मोर रिएक्टिव कंपाउंड लेस रिएक्टिव कंपाउंड को आपका डिस्प्लेस कर रहा है। तो डैट इज़ योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी को ही हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज जो हमारा BaSO4 होता है वो क्या बना लेता है, एक हमारा वाइट PPT बना लेता है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा कि BaSO4 का वाइट PPT फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FeSO4 से हमारा जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो Fe2O3 + SO4 + SO3 बन रहा है। तो आपको पता है कि जब एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से मोर कंपाउंड में ब्रेक होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारी हीट के प्रेजेंस में हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर होगा बिकॉज वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसका रेशियो कितना होता है 2:1। जैसे देखिए H2O होता है तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 में हमारा वाटर जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेरिस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो होता क्या है, फर्स्ट तुम क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर रिएक्शन ऑलरेडी मेंशन करी गई है कि फेरिस सल्फेट को FeSO4 को हम लोग जब हीट करते हैं तो फेरिस ऑक्साइड और SO4 और SO3 में वो टूट जाता है। नेक्स्ट है ये कौन सी रिएक्शन है, तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि एक कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड के में टूट रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, बट हीट के प्रेजेंस में है तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि वाई इज ऑब्जॉर्प्शन what is observed when a solution of potassium iodide solution is added to a lead nitrate, name the type of reaction। तो आपको पता है कि पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड पे, तो एक येलो कलर का PPT फॉर्मेशन होता है जो कि हमारा किसका होता है, लेड आयोडाइड का होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन को भी आप देख लीजिएगा, और ये रिएक्शन अगर हम टाइप की बात करें तो ये भी हमारी एक टाइप से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी ऑब्टेन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो क्या बन जाता है हमारा, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारा बाहर इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन इट। तो क्या हो जाता है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे कि आपको पता है कि कॉम्बिनेशन का अपोजिट इसलिए है बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे, वेयर इज डिकम्बिनेशन में जस्ट उल्टा हो जाता है कि एक सिंगल कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, इसीलिए उसको हम उसका अपोजिट कहते हैं। बाकी आप इसका रिएक्शन के थ्रू आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्ले अ केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्व केयरफुली। तो यहाँ पर आपको देखिए एक चाइना डिश दे रखी है, उसमें आपको सिल्वर क्लोराइड दे रखा है और सन की प्रेजेंस में रखा हुआ है। तो इसमें आपका क्वेश्चन आ रखा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सन की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होती है तो उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl2 वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, सिल्वर पे, प्लस क्लोरीन अपना अलग से टूट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन हुई, तो इसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन बिकॉज ये सन के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉल्ट चेंज। तो जो कलर होगा सिल्वर का वो कैसा हो जाता है, वाइट से ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड हमारा वाइट कलर का होता है और जो सिल्वर होता है वो हमारा ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कमर्शियली यूज़ कहाँ किया जाता है इसका, ओके तो इसका यूज़ हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। अब आता है, व्हाट इज़ डेंसिटी, मेंशन एनी 2 वेज बाय विच डेंसिटी में बी प्रिवेंटेड। तो आपको पता है कि डेंसिटी होता क्या है कि जो खाना होता है हमारा वो जब उसमें प्रेजेंट फैट्स ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बैड स्मेल और बैड टेस्ट करते हैं, तो उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ही कहते हैं। और इसको प्रिवेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम उसको एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर एयर टाइट कंटेनर में फूड को रख सकते हैं, या तो फिर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉश, व्हाट इज़ द सब्सटेंस X, स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ X विथ वाटर। तो आपको पता है कि वाइट वॉश के लिए जनरली हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है,
CaO का, उसका यूज़ हम लोग वाइट वॉश के लिए करते हैं। और जब इसकी रिएक्शन हम वाटर के संग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, CaOH का होल्ट वाइट, जिसको हम लोग स्लेक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, व्हेन वन कंपाउंड in which two elements or a compound combine together to form a single substance, it's called a combination reaction। बाकी अब इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल टफ लग रहा है तो आप इसको सिंपल H2+O2 गिव्स H2O, 2H2O के थ्रू भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई इज रेस्पायरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको पता है कि रेस्पायरेशन हमारा कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हीट होता है, ATP जो होती है, वो हमारी इवॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर आपको जिंक, कॉपर ऑक्साइड से हमारा कॉपर बन रहा है और जिंक से हमारा जिंक ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कॉपर हमारा रिडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इक्वेशन। तो हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन हमारा H2 होता है, जब वो लोग नाइट्रोजन के संग रिएक्शन करते हैं N2 के साथ तो क्या फॉर्मेशन कर देते हैं, अमोनिया का। अमोनिया का फॉर्मूला होता है हमारा NH3। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड इज बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फाइड ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्शंस के आंसर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका राइट द केमिकल इक्वेशंस। तो इस चैप्टर का जो बैलेंसिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चंस है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में डाला हुआ है, उसका लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए ठीक है, थैंक